अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के रहम करम से ठीक ठाक होंगे। अक्सर हम ये देखते हैं, पढ़ते हैं और अक्सर हम सुनते भी हैं कि क्या अल्लाह ताला की कुदरत के बाबत ताल्लुक़ से जो भी बातें आती हैं पढ़ने में, सुनने में, देखने में, कि क्या अल्लाह ताला की कुदरत है। ये पहाड़ है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये दरख्त, ये जंगलात, वो झरनों का पानी बहता हुआ और ऊंचे ऊंचे झरने, इस तरह के हम सिंसिनिटी जो दिखती है नेचर में, उसमें हम देखते हैं और कुदरत की, अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ करते हैं। अल्लाह की कुदरत की ये तारीफ़ होती है एक तरह से कि अल्लाह ने कैसी कुदरत बनाई, कि कितना अच्छा दिख रहा है। कहीं देखते हैं कि एक पहाड़ फट रहा है, उसमें से लावा निकल रहा है, लावा ऊंचा जा रहा है, धुआं निकल रहा है और लावा सब ऊपर से फैलते हुए ज़मीन से नीचे आ रहा है और पूरा लावा लाल हो गया है। और हम देखते हैं कुदरत की क्या ताकत है, अल्लाह ने क्या कुदरत में से क्या ताकत रखी है, इन कुदरत में क्या ताकत है अल्लाह ने दी है। इसे ज़मीन फट रही है, ज़लज़ले आ रहे हैं, पहाड़ों में दरारें पड़ रही है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है कभी ढह जाते हैं, हादसे हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या कुदरत की ताकत है। ऐसे में चीज़ें हमेशा दिखाई देती है। हम इस पे देखते हैं, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़ायद हमें दिख रही है, समझ में आती है। कहीं ना कहीं पोस्ट आ जाती है तो हम देखते हैं फला जगह जंगलों में आग लग गई, आग बुझ नहीं रही है, क्या कुदरत की ताकत है, हवा की ताकत है, आग बुझ ही नहीं रही है। और इसी तरह पानी में आग लगी है, पानी में भी अगर आग लग जाती है, ये बहुत कम नज़ारा देखने को मिलता है। हम देखते हैं और सोचते हैं क्या अल्लाह की कुदरत है। तो आप सब ये सब सोचते हैं, ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कभी आपने कभी गौर किया, कभी सोचा आपने कि अल्लाह के सिफाती नाम जो है, जो हम पढ़ते हैं अक्सर, जो 99 नाम कहलाते हैं या और ज़ायद भी हो सकते हैं, लेकिन 99 नामों का हमें तो कंफर्म है कि अल्लाह के सिफाती नाम है। तो कुदरत इन नामों को किस तरह ज़ाहिर करता है, आपने कभी सोचा है, आपने कभी गौर फिक्र किया है कि अल्लाह के जो नाम होते हैं, चाहे वो रहमान है, रहीम है, करीम है, लेकिन कुदरत उन नामों को किस तरह उनके सिफात को ज़ाहिर करती है, हमें वो भी सोचना चाहिए। ठंडी हवा आ रही है पहाड़ों से और गर्मी का मौसम है और ठंडी हवा आ रही है, तो अल्लाह की रहम की एक निशानी है। तो कुदरत उस रहम की सिफात को ज़ाहिर करती है। तो हर जगह जहाँ भी कुदरत का नज़ारा दिखे, आप देखें, चाहे वो कितना भी अच्छा हो या कितना भी डरावना हो, उसमें अल्लाह के नामों की सिफत ज़ाहिर होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अल्लाह की नामों की सिफत ज़ाहिर होती है और हम उसे महसूस करते हैं, लेकिन हम ये सोचते नहीं कि अल्लाह के नामों की सिफत इस तरह ज़ाहिर हो रही है। हम इस पर गौर फिक्र नहीं करते, हम खाली कुदरत के नज़ारे देखते हैं, कुदरत की ताकत, कुदरत की खूबसूरती, इसे भी हमारा जहन बना रहता है। लेकिन उन ताकत के पीछे, अल्लाह की उस रहमत के पीछे, अल्लाह के जो सिफाती नाम है, जो कुदरत ज़ाहिर कर रही है, हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या शायद बहुत कम लोग समझ पाते होंगे। तो मैं ये उन अक़ल वालों को, उन सोच समझ वालों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह के नामों की सिफत कुदरत ज़ाहिर करती है और समझते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की गौर फिक्र में आपको ये बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है। वैसे आप अल्लाह के नाम तो पढ़ते हैं, 99 नाम हम जिक्र करते हैं अल्लाह का, उसका मतलब भी समझते हैं, तो हमें ये भी उसका मतलब भी समझ चाहिए और उस मतलब का जो असर है, जो कुदरत में ज़ाहिर होता है, वो भी समझना चाहिए। तो हम पूरी तरह अल्लाह के नामों की सिफत कुदरत के साथ महसूस करेंगे, ज़ाहिर करेंगे और एक अलग तरह का लुत्फ़, एक अलग तरह का मज़ा हमें आएगा अल्लाह की इबादत करने में। और हम तौहीद इस तरह ज़ाहिर करते रहेंगे और ऐसा ही हम लोगों को दावत देते रहेंगे ताकि उनको इस तरह से भी तौहीद समझ में आए। अल्लाह की इन सिफाती नामों की असर जो कुदरत जो बताती है, कुदरत की फितरत में भी तौहीद है। जैसे इंसान की फितरत में तौहीद है, वैसे कुदरत की फितरत में भी तौहीद है, तो हमें इस तरह दिखाई देती है। तो समझ गए होंगे आप मैं क्या बताना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था। मुख्तसर ये बात है, आप समझ गए होंगे।
جزاک اللہ خیرہ.